हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज हम जो सवाल करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 रेखाएं एवं कोण का जो है वो पेज नंबर हम 45 से 52 तक जितने भी अपने पास सवाल होने वाले हैं उनको करने वाले हैं। यहाँ तो 45-46 नंबर पे दे रखे हैं, लेकिन 45 से 52 तक जितने भी बीच में सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को मैं लेकर आया हूँ। चलिए तो बिना किसी देरी के सीखते हैं और समझते हैं इन सवालों को। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर करें, जिससे कि भाई हमारा भी कुछ बाल बच्चों का पालन पोषण हो जाए। ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा से कमेंट और करें कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें कमेंट करते हैं। तो यूट्यूब के भरोसे कुछ होने वाला नहीं है, साथ बस तुम्हारा है। तो तुम साथ देते रहो तो हम कैसे भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, कहाँ तक भी पहुँच जाएंगे और कौन सी भी क्लास लगा देंगे आप लोगों के लिए। चलिए तो सवाल है, कोण कहाँ है? घड़ी में कोण है, बिल्कुल घड़ी में कोण है। पहला है घड़ी में कोण, मानी घड़ी की सुई अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न कोण बनाती है, बिल्कुल बात सही है। 1 बजे सुई के बीच 30 डिग्री का कोण होता है। 1 बजे सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण होता है। तो देखो, एक जो एंगल रहता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ये जो रहता है 360 डिग्री का होता है। अगर हम इसको करें तो 6 डिग्री का एंगल है, 6 डिग्री का 30 का है। तो देखते हैं ये कितना है। 12 भागों में तोड़ो इसको, 360 को, 360/12 30 डिग्री का है। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि 1 बजे, कितने बजे? 1 बजे सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। बिल्कुल बात सही है कि अगर 1 बजेगा तो 12 के बीच में तो एक बड़ी सुई जाएगी और घंटे वाली सुई जाएगी 1 पर, तो ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। बात सही है। 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 2 बजे बनेगा 60 डिग्री का, है ना। 2 बजे से यहाँ तक कितने डिग्री का? ये तो बनेगा 30 डिग्री का, सही बात है। और ये बन जाएगा कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 60 डिग्री का बन जाएगा। और 4 बजे बन जाएगा आपका 1 2 3 4, है ना। तो 4 है तो 120 डिग्री का, 120, क्योंकि एक जो खांचा है इसका कितने डिग्री का है? बड़ी सुई और छोटी सुई के बीच का, वो है आपका 30 डिग्री का। ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है? एक क्यों बोल रहा है? 2 बजे कोण कितना होगा? और 4 बजे और 6 बजे घड़ी की सुइयों को द्वारा बने गए अन्य कोणों को ढूंढिए। वैसे काफ़ी सारे कोण बनेंगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो, यहाँ से अगर हम बात करें, 4 बजे तो बन जाएगा आपका 120 का, 6 बजे बन जाएगा आधा मन रिजु कोण बन जाएगा, तो 180 डिग्री का बन जाएगा। कितना डिग्री का? 80 डिग्री का बन जाएगा। तो ये सारे कोण इसमें जनरेट होंगे, ये सारे कोण इसके अंदर बनेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इनमें इतना ही कोण क्यों बनता है। देखते हैं, आगे स्पेस है तो, आगे स्पेस तो नहीं है खैर, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से एक पेज ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अब समझिए कि टोटल अपने पास एक घड़ी जो घूमती है, आपको पता है 360 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। यू नो दैट वेरिएबल, आप अच्छे से जानते हैं कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। घूमती है नहीं घूमती? पता है ना अच्छे से। तो 360 घूमती है, और 360 घूमती है। अगर घंटे वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई है, तो इन 360 को अगर हम 12 भागों में बांटें, एक एक घंटे के हिसाब से 12 भागों में बांटे, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 30 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि 3 बार कटेगा, 12 × 36 3 बार, तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। कौन सी बनाएगी? घंटे वाली। माने 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री। कौन सी वाली सुई? घंटे वाली सुई। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 30 डिग्री का बना रही है, तो 5 मिनट होते हैं उसमें टोटल मिला के। हाँ, 1 घंटा होता है, और मिनट वाली जो सुई है 5 मिनट, मानी 6 डिग्री का कोण बनाती है 5 मिनट में। 6 × 5 = 30 मिनट होगा ना। ठीक है, ऐसे बनता है भाई। अगर हम 2 घंटे की बात करेंगे, 2 घंटे में, तो 2 आवर के अंदर 60 डिग्री का बनेगा।
3 आवर के अंदर बात करेंगे तो जोड़ते चलो, ठीक है, कितना 90 का बन जाएगा। 4 आवर की बात करेंगे 120 का बनेगा, और 5 आवर की बात करेंगे तो 140 का बनेगा, और 6 आवर की बात करेंगे यदि तो 100 कितने का बन जाएगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। 100 कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आप समझ गए नहीं समझे बताओ? समझे नहीं समझे मेरे को तो आप ये बता दीजिए। बात आ रही है बराबर समझ में? क्या आ रही है, नहीं आ रही है? चले आगे। आगे है, यहाँ पे भी दे रखा है कि 360 डिग्री होता है, क्योंकि घड़ी का पूरा जो गोल चक्कर होता है 360 का होता है, तो 12 घंटे होते हैं, और हर घंटे में 12 मतलब 12 से डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 1 बजे घंटे मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण रहेगा, 30 डिग्री का कोण रहेगा। कितने डिग्री का कोण रहेगा, 30 डिग्री का। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का, तो 2 घंटे में कितने का, 60 का। 4 घंटे में कितने का, 120 का। 6 घंटे में कितने का, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये हम पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। इनके अंदर चाहो तो आप लोग एंगल निकाल सकते हो। अगर हम देखो 12 और 3 के बीच में है, तो अगर हम एंगल इसका निकालें, इसका एंगल निकालें, इसका एंगल निकालें, तो अपने को 90 डिग्री एंगल दिख रहा है। 3 घंटे हैं, कितने आवर है, 3 आवर है, और 1 आवर में 30 डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पर भी वही हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अगर हम इस एंगल को लें तो कितना आ जाएगा, 270, और इधर वाले एंगल को हम लें तो ये बन जाएगा अपना कितना, 90 डिग्री। दोनों को जोड़ने पर 360। इस वाले की बात करें तो 5 आवर बन रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है ना, 5 घंटे। तो 5 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनता है प्यारे बच्चों, तो 150 डिग्री का कोण बन जाएगा। 5 घंटे में कितने डिग्री का, 150 का बनेगा, ठीक है। हाँ, एक जगह मैंने गलत बता दिया भाई, सॉरी चाहता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। 6 घंटे में ये हो जाएगा अपना 150 का बनेगा यहाँ पे, और ये 180 डिग्री का बनेगा। सॉरी भाई, बिल्कुल मैंने 20-20 डिग्री सोच लिया कि जोड़ते चलेंगे ऐसा दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए। आई एम सो सॉरी, ठीक है। लास्ट में चलते हैं, लास्ट वाले में घड़ी में कितना बजेगा। तो लास्ट में देखो यहाँ 12 और 11 के बीच में अगर हम देखें तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर हम दूसरा अपोजिट देखें पीछे की तरफ से, तो 360 के अंदर से 30 डिग्री हटा दो तो कितना हो जाएगा, 265, सॉरी 250, हाँ 230 डिग्री का बनेगा, ठीक है। माने बाहर वाला 230 डिग्री का, अंदर वाला 30 डिग्री का, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, पूरा अपना 360 हो जाएगा। अरे 330 का बनेगा। माइंड कहाँ जा रहा है मेरा, खाना खाने जा रहा है क्या? अब चलिए आगे। एक दरवाजे का कोण, क्या ऐसा संभव है कि कोण का प्रयोग कर यह बता सके कि दरवाजा कितना खुला है? कोण का शीर्ष और कोण की भुजाएं क्या होंगी? बिल्कुल दरवाजे पे हम ऐसा बता सकते हैं कि कितने डिग्री दरवाजा खुला है। तो अपने पास जो दरवाजा है, ये दरवाजा है, तो यहाँ इसके नीचे काफ़ी सारे माप रख देंगे ये ऐसे करके। तो यहाँ से जितना ओपन होगा उसके हिसाब से ये पता हो जाएगा कि कितने डिग्री का एंगल खुला है। काफ़ी सारे स्कूलों के अंदर ऐसा मैंने देखा है जहाँ पे ऐसा हो रखा है। तो हाँ, दरवाजे के खुलने की स्थिति को कोण के माध्यम से बताया जा सकता है, और माध्यम से जब दरवाज़ा खुलता है तो वह दीवार से एक कोण बनाता है। दीवार से कितना कोण बनाता है? एक कोण बनाता है। जितना ज़्यादा दरवाज़ा खुलेगा उतना ही बड़ा कोण बनेगा, ठीक है। जितना बड़ा दरवाज़ा खुलेगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा? कोण बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? जितना ज़्यादा खुलेगा उतना ही बड़ा क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। आगे बोल रहा है कि विद्यालय यानी होता विद्या झूले पर अपना समय आनंद लेने के आनंद से बिता रही है। उसने ध्यान दिया कि
जब उसने झूला शुरू किया तो जितना बड़ा कोण है उतनी ही अधिक गति वह झूले पर अर्जित कर रही है। ठीक है ना, क्या कर रही है? अर्जित कर रही है। लेकिन यहाँ कौन है और कहाँ क्या आप यहाँ पर किसी कोण को देख सकते हैं। ठीक है, मानी विद्या झूले पर अपना समय आनंद से बिता रही है और उसने ध्यान दिया कि जब उसने झूला झूलना शुरू किया है, जितना बड़ा कोण है उतनी ही अधिक गति वह झूले पर अर्जित कर रही है। लेकिन यहाँ कौन है, कहाँ क्या आप यह पर किसी कोण को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो कि यहाँ से अगर घूमेगी, यहाँ झूला तो अगर न्यूट्रल में यहाँ रहेगा तो जितना ज़्यादा बड़ा कोण होगा उतना ज़्यादा ये क्या करेगी, यूँ झूलेगी, गति से जाएगी। जितना कम कोण होगा उतना आनंद से जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, कोण पेड़ की शाखा मानी इधर बनता है और एक कोण इधर बनता है। शाखा और विद्या द्वारा थामी गई रस्सी मानी डोरी द्वारा बन रहा है। किसके द्वारा बन रहा है? विद्या द्वारा थामी गई डोरी द्वारा बन रहा है। ओके, तो अगर हम इसको सीधा मान ले, वैसे यूँ मानना चाहिए अपने को, है ना, जहाँ से बंधी रहेगी। तो ये एंगल कितना बन रहा है? अभी ये यहाँ पे है विद्या। ठीक है, तो ये हम कहेंगे न्यून कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? न्यून कोण बन रहा है। मतलब अगर रस्सी ऐसे है तो ऐसे अब अपने पास तो 0 कोण रहेगा, है ना। वैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 तो बन ही रहा है, लेकिन इधर आ जाएगी तो 90 में से थोड़ा कम हो जाएगा, फिर इधर आ जाएगी तो 90 में से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा इसमें चलता रहेगा। क्या होता रहेगा? इसमें चलता रहेगा। पूछा है कोण कितना बन रहा है, यहाँ से दीवार से जो ये इसने लाइन खींच रखी है, इससे कोण कितना बढ़ रहा है यहाँ से। तो ये 90 डिग्री मुझे फील हो रहा है कि 90 डिग्री होगा। वैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ तक कितने डिग्री का हो रहा है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री शो कर रहा है ना इसमें शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है? 90 डिग्री बिल्कुल कर रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूँ ये लो, ये देखो ये चिन्ह बन गया और ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है। ठीक है, आगे चले आगे बोल रहे कि एक खिलौने के दोनों ओर तिरछे तख्ते माने स्लैंटिंग स्लैब लगे हैं और जितना अधिक कोण या तख्ते का झुकाव होगा उतनी ही तेजी से गेंद लुढ़कती है। क्या कोणों का प्रयोग तख्तों के झुकाव के वर्णन में किया जा सकता है? प्रत्येक कोण की भुजाएं क्या होंगी? कौन सी भुजा दिखाई देगी और कौन सी नहीं? ठीक है ना, कौन सी भुजा दिखाई देगी और कौन सी नहीं। चलिए, तो यहाँ पे दिख रहा है ये सब। तो यहाँ पे है कि इन कोणों में से प्रत्येक में एक भुजा खिलौने का ऊर्ध्वाधर किनारा होगा और दूसरी भुजा तिरछा तख्ता होगी। तिरछा तख्ता दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? तिरछा तख्ता दिखाई देगा, जबकि खिलौने का ऊर्ध्वाधर किनारा दिखाई नहीं देगा। खिलौने का ऊर्ध्वाधर जो किनारा है दिखाई नहीं देगा। तो ये देखो यहाँ से अगर हम बॉल डालेंगे तो ये कौन बनेगा? यहाँ से हम डालेंगे बॉल तो ये जा रहा है यहाँ पे, ये यूँ जाएगा। तो ये लुढ़कती बॉल यहाँ आएगी, फिर यहाँ गिरेगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ गिरेगी, फिर यहाँ आएगी, ऐसे चलती रहेगी और कोण इनमें बनते रहेंगे। पूछा है क्या इसमें कि कोण कितना बन रहा है? कोण के बारे में तो नहीं बोला है कि तख्ते में झुकाव के वर्णन में किया जा सकता है। क्या कोणों का प्रयोग बिल्कुल कोणों का प्रयोग झुकाव में किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल कोणों का प्रयोग झुकाव में होगा। अगर झुकाव में नहीं होगा तो इस नीचे लुढ़क के नहीं जाएगी। अगर बराबर सारी यूं बराबर लगा दें तो बहुत समय लग जाएगा, लुढ़कने में जाएगी नहीं, कभी कभी कोने में फंस जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, आगे हो गया है
कि नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और इनमें से एक कीट और उसकी घुमाई गई स्थिति दी गई है, और क्या घूर्णन या घुमाव की मात्रा बताने के लिए कोण का उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, हाँ तो कैसे? और कोण का शीर्ष बिंदु एवं उसकी भुजाएं कौन सी होंगी? संकेत कीट की पूंछ कीट को छूकर जाती हुई क्षैतिज रेखा। तो कीट को ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा कह सकते हैं इसमें। अब ये खड़ा हुआ था, यूं लेट के यूं चलने लगा, क्षैतिज रेखा। अब हाँ यहाँ पे तो लिखा हुआ है बिल्कुल हाँ कि दी हुई प्रत्येक आकृति में एक चौथाई घुमाव एक समकोण को एक, मानी यहाँ से लेकर यहाँ घूमेगा तो क्या हो जाएगा? एक चौथाई। ठीक है, और एक समकोण के बराबर है, बनाता है, घूर्णन बनाता है। दोनों आकृतियों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं कोण की भुजाएं हैं। कोण की कितनी है? भुजाएं हैं। साथ ही प्रत्येक कीट का आधार इस कोण का शीर्ष बिंदु है। इस कोण का क्या है? शीर्ष बिंदु है। ठीक है, इस कोण का क्या है भाई? शीर्ष बिंदु है। तो ये हो चुका है, हमें 52 तक करना है इसके अंदर। तो अभी 49 और 50 पे भी है कुछ चीज़ें, तो चलते हैं। हमने कहा था कि भाई यहाँ जो है हम चलने वाले हैं 45 से 52 तक। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कितने पे? 49-50 पे जो क्वेश्चन दिया गया है उस पर पहुँच चुके हैं। चित्र 2.23 में दर्शाए सभी संभव कोणों की सूची बनाएं और क्या आप इन सभी कोणों को ढूंढ पाएं? अब सभी कोणों के माप का अनुमान लगाएं। इसके पश्चात चांदे की सहायता से कोणों का माप कीजिए। अपनी सभी संख्याओं माने डिग्री माप को एक सारणी में अंकित कीजिए। देखिए कि आपने जो अनुमानित संख्या उत्तर सही माप के कितने समीप है। देखो कहने का मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि पहले तो आपको अनुमान लगाना है कि ये कितने डिग्री का कोण हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चांदे की सहायता से माप करना है। ओके, तो मैं पहले अनुमान लगा लेता हूँ कि कौन सा कोण कितने का है, फिर उसके बाद चांदे की सहायता से हम क्या करेंगे? इसको नापेंगे। वैसे मैंने चांदे की सहायता से तो पहले ही नाप के लिख रखा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? केवल अनुमान लगा सकता हूँ। तो जैसे अगर मैं पहले कहूँ कि ये वाला सी कोण बोल रहा है ये, तो ये 90 से 110 का होना चाहिए, 110 का होना चाहिए। ठीक है, अनुमान लगा रहा हूँ मैं। और ये 90 से कम तो 80 का होना चाहिए, और ये 90 के से थोड़ा सा कम है तो 95 का 85 का मान लेता हूँ मैं। ठीक है, कितने का? 85 का मान लेता हूँ। थोड़ा सा 90 से कम है, ये थोड़ा सा 90 से ज़्यादा है तो 110 मान लेता हूँ मैं, 105 मान लेता हूँ, है ना, 105 मान लो इसे। और ये अगर 105 मानता हूँ तो ये भी 105 ही होगा, एल वाला भी। आर को अगर मैं मानूँ तो ये 90 से ज़्यादा है तो 100 डिग्री का कोण मान लेता हूँ। और एस वाला अगर मैं मानूँ तो ये 100 है, तो ये और ये कोण बराबर होगा, ये बराबर होगा, तो ये भी भाई 100 से थोड़ा कम है, 90 से कम है थोड़ा, तो इसको मैं 80 मान लेता हूँ। सभी कोणों को मैंने माप लिया है ना, मान लिया है, एज्यूम किया है, माना है। उन्होंने कहा कि अंदाज़ा लगा के आप लोग लिख लीजिए, फिर बाद में मेजरमेंट कीजिए कितना है या नहीं है। तो चेक करते हैं। अब हमने पहले लिख रखा है मेजरमेंट करके कि PAC कोण, ठीक है, PAC कोण कहाँ है? P कहाँ है? P है, P और A कहाँ है? PAC कोण, ये वाला कोण। तो ये हो गया 80 का है, तो ये 100 का हो जाएगा PAC कोण। ठीक है, तो हमने 100 का मेजरमेंट किया है यहाँ पे, तो लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना PAC कोण है 100 डिग्री का मान लिया अपन ने। ठीक है, लिस्ट बना रहे हैं। फिर यहाँ पे ओरिजिनल भी लिखा हुआ क्या? हाँ, यहाँ हमने 100 माना है, जबकि PAC कितने का है? 120 का। अंदाज़ा गलत हो गया भाई अपना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर PAC के बाद में कौन सा आपका? APD। तो APD कहाँ है? ये रहा A, ये रहा P और ये रहा D, है ना, APD यूँ कर लो आप, APD। तो ये 85 का माना है अपन ने, तो इसको लिख देते हैं कि भाई ये 85 का है। ठीक है, जबकि कोण में मापा गया कितने का है? मापा गया कितने का? 90 का। तो थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, अनुमान हम गलत लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे अपना DPS। तो DPS कहाँ है? देखो D है रहा,
डी पी एस, डी ये डी मतलब ये से डी पी और एस कहाँ है? डी पी एस ऐसे कैसे नापेंगे भाई? कैसा चित्र बोला है इसने? डी पी एस तो है ही नहीं इसमें। एल पी आर हो सकता है, बी हो सकता है। तो डी पी एस, तो डी एस आर हो सकता है। तो इसको वापस देखने दो क्या है। ये तो है डी पी एस ही है। कौन ही गलत लिखे हुए हैं इसके अंदर, है ना? उधर हमने अंदाजा कर लिया है, इसको हटा देते हैं। अंदाजा कर लिया है अपन ने उधर, और इधर इनका जो है अंदाजा ये लगा लेंगे कि भाई कितना है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने वहीं पे लिख दिया है जो भी है। अगर एक एक कोण रखते तो आसानी से हो जाता है। पर पी देखो 2 2 में, 3 3 में, 4 4 में है। कोई बात नहीं, सबका अंदाजा लगाते हैं। डीपीएस को हटा देते हैं, है ना, क्योंकि डीपीएस कोण उसमें आ ही नहीं रहा है। एलपीआर देखते हैं। एलपीआर 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 एल एलपीआर एलपीआर कौन है? एलपीआर कौन हम मान सकते हैं ना, एलपीआर कौन हम मान सकते हैं। एलपीआर मान लेते हैं। एल तो ये रहा और पी ये रहा आर। एलपीआर हमने क्या माना था कि ये 90 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 110 मान लेते हैं। 110, ठीक है, 110 मान ले रहे हैं इसे। उधर देखते हैं कितना हो जा रहा है, बैक करके देखते हैं। एलपीआर कितना हो जा रहा है? एलपीआर कितना हो जा रहा है? एलपीआर यहाँ पे हम 110 लिख लिया है, लेकिन उधर कितना है? उधर एलपीआर है आपका 60 डिग्री। एलपीआर 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 60 डिग्री क्यों हो रहा है अभी? एलपीआर एलपीआर तो ये तो 90 से ज़्यादा हो रहा है, तो 60 कैसे दिखा रहा है? नब्बे से ज़्यादा हो रहा है भाई। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, ये एलपीआर थी, ये कौन बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर 90 से ज़्यादा कहाँ दिखा रहा है भाई? आप अंदाज़ा लगाए हैं कि ये कौन, यहाँ इतना कौन ये दे रखा है, और ये तो 90 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 100 मान लो, तो 60 ही दिखा रहा है उसमें। तो हो सकता है मेजरमेंट सही नहीं लिया हो। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसको चांदी की सहायता से नापेंगे। हमें बहुत समय लग जाएगा अगर इसे हम चांदी की सहायता से आपको दिखाएंगे। तो आप लोग क्या कर लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, मैं छोड़ता हूँ इस सवाल को अभी। ठीक है, इस सवाल को मैं छोड़ देता हूँ। आंसर मैंने वैसे लिख रखा है यहाँ पे, लेकिन इनके अंदर ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, हो सकता है हमारे आंसर क्या हो, रॉन्ग हो। ठीक है ना, तो आप लोग चांदी की सहायता से नापें। आगे चलिए, चांदी की सहायता से निम्न डिग्री माप के कोण बनाएं। तो चांदी की सहायता से हमने क्या करना है, निम्न डिग्री कोण बना देना है। तो मैं चांदा ले लेता हूँ, वैसे हमने पहले यहाँ पे बना रखे हैं, फिर भी मैं आप लोगों को चांदे की सहायता से और बना के दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हम चांदे की सहायता से और कोण मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास चांदा रहा, जितना डिग्री का कोण कहेगा उतना डिग्री हम कोण बना देंगे। पहला कहा उसने 110 डिग्री का कोण बनाओ भाई आप, तो विदाउट एनी प्रॉब्लम हम 110 डिग्री का कोण बनाने के लिए तैयार हैं। तो देखो यहाँ से दिख रहा है आपको, और ये चल दिए हम, चल दिए 110 से ज़्यादा हो गया। ये 110 डिग्री दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है इसके अंदर। बस अपने को इस पर क्लिक करने की ज़रूरत है। ये हो गया 110 डिग्री का कोण, यहाँ करके हम लिख देंगे 110 डिग्री। ठीक है, फिर बोल रहा है 40 डिग्री का, तो 40 डिग्री का भी इसी के पास बना देते हैं यहीं पे। तो ये लीजिए 40 डिग्री का कोण, ये 40 40 40 40 40 स्टार्ट में बनाते हैं इधर 40, ये 40 डिग्री का कोण हो गया। बस ये बन गया, तैयार है 40 डिग्री का कोण, ये हो गया 40 डिग्री का। ठीक है, यहाँ बना देते हैं। कितने का बोला उसने, 40 के बाद में 75 का, तो ये 75 60 70 75 हो गया। ये लीजिए हो गया ना 75, बस ये बन गया अपना खत्म 75 डिग्री का कोण। ये हो गया 75 डिग्री का कोण। ठीक है, 75 के बाद में कितने का बना है, 112। तो लीजिए ये हो गया 90 95 100 100 110 111 112।
तो 111 वन 112, ये लीजिए ये हो गया 112, 112 डिग्री का कोण हो गया। और कितना बोला है 134, 134 का भी यहीं बना देते हैं, जगह है तो 134 कितना हो गया है, ये हो गया 35, ये हो गया 134 हो गया ना, देखो इसमें दिख रहा है ना, तो आप बस इस पर क्लिक कर दो, ये हो गया 134 का, 134 डिग्री का। ठीक है, वैसे अपने को यहाँ पे बने हुए भी हैं, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमने चांदा यूज लेके इसको बना दिया है। ठीक है ना, एक सवाल छोड़ा है, वो काफ़ी बड़ा भी था और कन्फ्यूज़न भी था उसके अंदर, तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया है। आगे हो गया कि एक कोण, वैसे बनाने में तकलीफ नहीं थी, उसको चांदे की सहायता से बनाते बहुत समय लग जाता है उसमें। ठीक है, आप लोग उसका चांदे का यूज़ करके बना सकते हो उस सवाल को। एक कोण बनाए जिसकी डिग्री माप नीचे दिए गए कोण के समान है। तो एक कोण अपने को ये जो है इसको पहले नाप लेना है प्रोट्रैक्टर की सहायता से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 120 डिग्री है, कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। तो अपने को 120 डिग्री है, तो चांदे की सहायता से हमें क्या करना है, 120 डिग्री का एंगल बना देना है। लीजिए, तो यहाँ पे बना देता हूँ 120 डिग्री का मैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे बना देता हूँ घुमा के, अपने पास इधर बना देते हैं 120 का। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दूँ मैं 120, 120 ये हो गया जी। लीजिए, ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, चाहे तो आप इसे मेजरमेंट कर सकते हैं, ये 120 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम जो कोण बनाते हैं, हम जो कोण बनाते हैं, ये लीजिए, ये थोड़ा 120 से थोड़ा सा कम है, 117 है, 119 है, 118 है, ये है ना, 118 है। वो हो जाता है, थोड़ा सा चित्र लगाने में दिक्कत हो जाती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इससे बना सकते हैं, नो इशू। ठीक है, आपको पता है जो चांदा होता है उसके अंदर अपने को डिग्रीज दी होती हैं, यहाँ से आसानी से अपने को डिग्री दे रखी है, देखो चांदे के अंदर। आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा, आई थिंक हो रहा है क्या विजिबल, बहुत कम दिख रहा है ना। ठीक है, बहुत कम दिख रहा है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, बड़ा भी कर दूंगा तब भी नहीं दिखेगा, मुझे पता है, बड़ा भी कर दूंगा तो भी नहीं दिखेगा। इससे बड़ा हो नहीं सकता, इससे बड़ा ज़्यादा दिख नहीं सकता। ठीक है, दिख रहा है कि इधर दिख रहा है कि, हाँ इधर दिख रहा है, इधर वाइट पे आपको दिख रहा है ना, तो वाइट पे आप देखो आसानी से आप क्या कर सकते हो, बड़ा करके बना सकते हैं। वाइट पेज पे दिख रहा है ना। मैं आपको समझाता हूँ एक बार, एक वाइट पेज लेता हूँ पहले मैं, और फिर मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो पहले मैं वाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ, थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड, सब्जेक्ट, कस्टमाइज ऐप, वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड मैंने ले लिया यार, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप समझ सको। अब आपको देखो प्रॉपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है प्रॉपर। थोड़ा सा मैं बड़ा भी बना देता हूँ, सारी एक एक इसके अंदर डिग्री दिख रही होगी आपको। ठीक है, इसके अंदर देखो डिग्री दोनों तरफ से स्टार्ट होती है ना, डिग्री इधर से भी स्टार्ट होती है, देखो ये रहा डिग्री, इधर से भी क्या होती है, स्टार्ट होती है ना, ये रही 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है इधर भी, और 0 डिग्री इधर से भी है। तो आप इधर से एंगल बनाएं चाहे उधर से एंगल बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये 0 लाइन आपको पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि मुझे 120 का बनाना है, तो एक सीधी रेखा खींच लेनी है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक सीधी रेखा खींच लेनी है। ठीक है, क्या कर लेनी है, एक सीधी रेखा खींच लेनी है, सीधी रेखा खींच लेनी है ऐसे। थोड़ी बारीक खींचेंगे, काफ़ी बड़ी हो गई है, थोड़ी सी बारीक खींचेंगे, है ना। तो एक सीधी रेखा खींच लेंगे, सीधी रेखा खींच के अब इस सीधी रेखा के ये किसी भी कोने पे आप रख देंगे। जैसे इस कोने पे मैंने इसको मिला दिया, है ना, नीचे की लाइन मिल जानी चाहिए। मिल जाने के बाद में ये होता है कि आपने कितने डिग्री को, जैसे 90 डिग्री का बनाना है तो 90 तक यहाँ छोटा सा एक चिन्ह लगा लेना है। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट को किससे मिला लेंगे, आप लोग स्केल की सहायता से मिला लेंगे। अगर मुझे बनाना है तो देखो ये बन चुका है ये चिन्ह। ठीक है, क्या हो चुका है, ये चिन्ह ये बन गया है, देखो 90 डिग्री का बन गया, ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का बन चुका है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कितना डिग्री का बन चुका है, ये 90 डिग्री का बन चुका है। कोई इशू नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ आपसे।
ठीक है, आप आसानी से बना सकते हो, किसी भी कोण को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, चले आगे। तो पेज 51-52 पे जो सवाल है उनको भी कर लेते हैं, क्योंकि 52 तक हम करेंगे। नीचे दिए गए प्रत्येक ग्रिड में बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक साथ सरल रेखा से इस प्रकार मिलान कीजिए कि हमें एक न्यून कोण प्राप्त हो। ठीक है, तो न्यून कोण प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर, हमें ये मिला देंगे यहाँ से ना, 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। अगर हम इधर भी मिला देंगे तो भी न्यून कोण, इधर भी मिला देंगे तो भी क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, इधर हम इनको बिंदुओं को मिला देंगे तो ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, इधर भी आप लोग मिला देंगे तो भी ये न्यून कोण ही रहेगा नीचे का। ठीक है, तो न्यून कोण प्राप्त हो गया है। और अधिक कोण, माने अधिक कोण के लिए 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री हो जाता है यहाँ से, तो 90 डिग्री से ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। इसको अगर मिलाएं अधिक कोण के लिए तो इधर से मिला सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अधिक कोण, ये है ना, ये अधिक कोण है। 90 डिग्री से ज़्यादा एक कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो आप चाहे इसको 130 मानो, इसको 140 मानो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण है, अधिक कोण कहलाता है। आगे आओ, एक प्रतिवर्ती कोण प्राप्त करें। प्रतिवर्ती कोण का मतलब समझते हो, जैसे मैंने ये बना दिया, तो ये बाहर वाला जो कोण है ये प्रतिवर्ती कोण है। कौन सा कोण है, बाहर वाला कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। समझ में आ गया। इसको भी चाहे इधर मिला लो, को नो इशू। बाहर वाला कोण प्रतिवर्ती कोण है, बाहर वाला कोण क्या है आपका, प्रतिवर्ती कोण है। सवाल आ गया कि चांदी की सहायता से प्रत्येक कोण का माप कीजिए। चांदी की सहायता से प्रत्येक कोण का क्या करना है, मेजरमेंट करना है। और प्रत्येक कोण का न्यून कोण, प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण या प्रतिवर्ती कोण में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो पहला अपने पास आ गया है कोण है PTR। दूसरा जो है ये A है। B कोण कितना है आपका, B कोण है आपका, कोण है PTQ है। C कोण कौन सा है आपका, है कोण PTW है। और D कोण कौन सा है आपका, कोण WTP है, कोण WTP है। कोण कौन सा है, WTP है। समझ में आ गया। अब चले ध्यान से समझिए। पहले इनका मेजरमेंट करेंगे, तो यू नो दैट वेरिएबल कि अपने को चाहिए टूल्स, चाहिए अपने को मेजरमेंट करने वाले टूल चाहिए। अपने को क्या चाहिए, मेजरमेंट करने की टूल चाहिए। तो पहला हम इसको 0 पे रखेंगे, 0 लाइन पे, 0 लाइन पे रखेंगे तो 0 लाइन इधर है, इसमें तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि उल्टा तो चल ही नहीं रहा है, तो ये यूं से चल रहा है। उल्टा रख नहीं सकते हैं इसको, कोई बात नहीं है। यहां से मेजरमेंट कर लेंगे। चलिए ठीक है, हम कर रहे हैं। सबसे पहला कौन आ जाएगा अपना PTR। तो P और T और R यही है, पास वाला ही है। तो यहाँ से इसको घुमा के चेक कर लेंगे PTR तक, है ना। इतना छोटा कौन कितने 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। फिर है PTQ, फिर PTQ तक पहुँच जाएंगे, माने P T और Q यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसमें कितना दिख रहा है, 60 डिग्री है ना। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन है ना, 60 डिग्री का कौन है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा अपना। फिर उसके बाद में PTW, T और W यहाँ तक, तो इसको आप यहाँ ले आएंगे। ये रहा PTW। तो PTW के अंदर हो गया 100 डिग्री है, 102 दिखा रहा है वैसे तो। PTW तो 102 लिख सकते देंगे हम, इतना लिख देंगे 102 डिग्री। फिर WT और P, WTP भी उतना ही आएगा। ठीक है, WTP प्रतिवर्ती कोण की पूछ रहा, बात कर रहा बाहर की, है ना। WTP में बाहर वाला कोण है जो प्रतिवर्ती है। तो हम क्या करेंगे कि 360 में से ये वाला घटा देंगे, ये ऊपर वाला घटा देंगे। तो 360 में से घटा देंगे 102,
2, ये 100 डिग्री का ही होगा ये, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मान लेते हैं इसको हम, तो आसानी से कितना हो जाएगा, 100 260 हो जाएगा। ये सारे हो जाएंगे अपने आंसर। ठीक है, समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं, अब इस वाले जो सेशन बचा हुआ है इसको अगले वाले सेशन में से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अभी कितने मिनट का हो चुका है, लगभग 35 मिनट का हो चुका है, और मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को सारे जो सवाल से वो बताने की। ठीक है, तो अगले वाले के अंदर इसको हम क्या करेंगे, लेते हैं, एलेबरेट करते हैं, समझाते हैं आप लोगों को एक एक चीज़। इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो भाई चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ भाई आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, जिससे कि लोग हमसे जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा। रीज़न है कि भाई अभी यूट्यूब से कुछ नहीं हो रहा, हमारे 2.5 साल बर्बाद चले गए इस यूट्यूब पे, और यूट्यूब हमें कुछ दे नहीं रहा है। यूट्यूब पे आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तो सलाह यही देता हूँ कि भाई सोच समझ के आए यूट्यूब पे, बहुत बुरा हाल है लोगों का। ठीक है, इसके सहारे बर्बाद हो चुके हैं, जैसे मैं बर्बाद हो चुका हूँ, तो आप लोग भी ध्यान रहे, है ना। जय हिंद, जय भारत।